जय श्री कृष्ण। एक बड़ी सुंदर कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी। दो दोस्त थे जो कि गांव में रहते थे और एक दिन वो दोनों मिलकर शहर में आए। सारा दिन अपने काम करने के पश्चात फिर उन्हें अपने गांव में लौटना था, लेकिन रास्ता जो था वो नदी से था और उस दिन काफी बारिश हो गई। नदी में बहुत ज्यादा पानी आ गया था और बहाव भी ज्यादा था। जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो सोचने लगे कि अब तो कोई दूसरा उपाय नहीं, हम लोगों को नाव में जाना होगा। उनका नसीब भी बड़ा अच्छा था कि वहां पर एक नाव भी लगी हुई थी। उन्होंने सोचा कि चलो इस नाव में बैठकर उस तीर पर चले जाते हैं। उन दोनों ने वो जो नाव थी वो नदी के पानी तक लाई और उस नाव में बैठकर वो दोनों पतवार चलाने लगे। काफी देर हो गई, पतवार चलाते रहे। उन्होंने सोचा अब पहुंचेंगे, लेकिन वो जो नाव थी वो वहीं के वहीं रुकी हुई थी। रात भर पतवार चलाते रहे, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ी और उनके समझ में भी नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा था। जब भोर हुई और थोड़ा बहुत दिखने लगा तब उनको समझ में आया कि जिस नाव में वो बैठे थे वो नाव एक रस्सी से पेड़ को बांधी हुई थी। अब रात भर क्या, अगला पूरा दिन भी वो पतवार चलाते रहते तो वो उस ओर पहुंच नहीं पाते। जब तक उस पेड़ को बांधी हुई रस्सी वो छोड़ते नहीं तब तक वो नाव आगे बढ़ती नहीं। ये कहानी उन दो दोस्तों की नहीं, ये कहानी तो हम सबकी है। हमारे जीवन की ये जो नैया है वो आगे बढ़े, इसमें एक सबसे बड़ी जो बाधा होती है वो होती है कि हमारे विचार हमने कहीं पर बांध के रखे हैं। अनेक नकारात्मक विचार हमें बांध देते हैं और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझाते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। हम हमारा उद्धार स्वयं कर सकते हैं और इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने आप को बांधे नहीं। हम ही अपने स्वयं के बंधु और मित्र होते हैं और हम ही अपने स्वयं के शत्रु भी होते हैं। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। रिपु का मतलब होता है शत्रु। कौन होता है ये शत्रु? ये हमारा मन ही हमारा शत्रु बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरी आयु भी बहुत कम है, मैं कैसे कर पाऊंगा इस काम को। तो ऐसे समय पर सोचना चाहिए कि मात्र 15वें वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहला किला तोड़ना, इस पर विजय हासिल कर ली थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी जैसा दिव्य ग्रंथ लिख दिया था। मात्र 21 वर्ष की आयु में हम सबके परिचित स्टीव जॉब्स, उन्होंने एप्पल कंपनी की संस्थापना की थी। आयु हमको रोक नहीं पाती। अनेक लोग सोचते हैं कि मेरा तो उतना अभ्यास नहीं, मैंने उतनी शिक्षा प्राप्त नहीं की, मैं कैसे कर पाऊंगा। अनेक लोग ऐसे हैं जिनकी शिक्षा उतनी नहीं होने के बावजूद उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक धीरूभाई अंबानी, मात्र 16वें वर्ष में उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा तो शिक्षा रुक गई। 10वीं भी पूरी नहीं कर पाए, उसके बावजूद रिलायंस जैसी कंपनी उन्होंने तैयार की। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि मेरे हाथ की रेखाएं, मेरा भविष्य अच्छा नहीं, इसलिए मैं काम नहीं कर पाता, मेरे परिवार का मुझे सपोर्ट नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं। अनेक प्रकार की नकारात्मकता से जब मन भर जाता है तब हम ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कि स्वयं को अपना मित्र बनना होगा। अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा को भर देना, उस मन को मित्र बनाना होता है। आप लोगों ने मुंबई के डिब्बे वालों की कहानी सुनी होगी। ये सारे डिब्बे वाले कहां कहां से आए हुए बड़े ग्रामीण लोग हैं। उनकी शिक्षा भी उतनी नहीं, उसके बावजूद लाखों डिब्बे यहां से वहां पहुंचाते पहुंचाते एक नया कारोबार उन्होंने खड़ा कर दिया। और ऐसा कारोबार जहां पर गलती नहीं होती,
सिक्स सिग्मा, जस्ट इन टाइम, काइजन, ऐसे अनेकानेक प्रयोग उन्होंने अपने इस कारोबार में किए। अनेकों के लिए इस प्रकार का काम खड़ा कर दिया। ब्रिटेन से प्रिंस चार्ल्स तक उनको मिलने आते हैं और उनसे जानते हैं। व्यवस्थापन के बड़े बड़े गुरु उनसे समझने के लिए आते हैं कि ये सब उन्होंने कैसे किया। स्काई इज द लिमिट। आपको कोई रोक नहीं सकता यदि आपके मन में वो सकारात्मकता भरी हो। आप अपने आप को यदि मित्र बना ले तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। हमारा शत्रु ना बने, हम स्वयं के मित्र बने। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बहुत आगे ले जा सकता है। आइए उसी पथ पर चलते हैं। जय श्री कृष्ण।